कि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने इसी ही नारे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी हमें अलग समझा ही नहीं है। उन्होंने हमें सबको साथ लेके चला है। बहुत सारी योजना इतनी है जो टोटल मुसलमानों को दी जा रही है। देखिए योगी जी का सरकार बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि गुंडों पे बिल्कुल लगाम लगा दी उन्होंने। कहीं भी गुंडा राज नहीं है। कानून की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर महिला हमारी कहीं पे जा रही है तो कुछ टच करने वाला नहीं है। किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं। कानून का राज सबसे अच्छा चल रहा है यूपी के अंदर। अच्छा, राशन भी फुल मिल रहा है। बताओ, राशन सबको मिल रहा है। भेदभाव नहीं हो रहा राशन में? नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा। माहौल भी है, योगी जी के साथ हम सब हैं। योगी जी जो है काम अच्छा कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। अब आदमी करने से पहले सोचता है कि ये मैं जुर्म करूं कि ना करूं। मोदी जी भी योगी जी भी काम कर रहे हैं बढ़िया, साथ है इनकी पब्लिक। भेदभाव नहीं हो रहा क्या? कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मकान हमारे ज़्यादा बने अच्छा, और तो भेदभाव कहाँ से हो गया? फिर हमारे मकान ज़्यादा किस तरह बने थे? राशन भी ऊपर मिल रहा, हमें तो भेदभाव लगता नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 लोकसभा चुनाव को लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद में। यहाँ की जनता से हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सियासी संग्राम में देवबंद की जनता किसके साथ खड़ी है, क्या सोचती है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्योंकि यहाँ जो जनता सोचेगी, जिसे जनता साथ देगी, उसी के माथे पर जीत का सेहरा बांधा जाएगा। जनता मौजूद है, जनता से बातचीत भी करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुर्तज़ा कुरैशी है, देवबंद। कुरैशी जी, क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार किसका पलड़ा हावी है? नहीं, पलड़ा तो भाजपा का भारी है, क्योंकि इतना काम कर रही है भाजपा। इतनी योजना दे रखी है, देखो इतने आवास दिए हैं, आयुष्मान कार्ड है और जी बहुत सारी योजना है जो सरकार ने सभी के लिए चलाई है। इसलिए सभी समाज का लोग सिर्फ भाजपा के साथ है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि विकास हो और जितनी भी योजना है सारी सरकार के ही पक्ष में चल रही है। और हम तो लोग यही चाहते हैं सब लोग कि भाई भाजपा की सरकार बने, क्योंकि जिन्होंने काम किया है देश के लिए, इतना काम देश के लिए किया अब तक किसी सरकार ने किया ही नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ ही है सब लोग। अच्छा, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे से सहमत है आप? ये जमीन पर उतरा है क्या? बिल्कुल उतरा है। देखिए हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने इसी ही नारे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी हमें अलग समझा ही नहीं है। उन्होंने हमें सबको साथ लेके चला है। बहुत सारी योजना इतनी है जो टोटल मुसलमानों को दी जा रही है। अगर ऐसा होता तो हमें योजना क्यों मिलती? और हमारा पूरा सम्मान कर रहे हैं सरकार। ऐसा नहीं है। ये तो कुछ लोग होते हैं जो बाकी अफवाह फैलाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष के काम होते हैं। कुछ भी देखो हर जगह होता है, सभी पार्टी अपने अपने अलग हिसाब से काम करती है। लेकिन हमें ऐसे में से लगा नहीं, इसने बिल्कुल जो कहा था मोदी जी ने उस पर ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास वाला ही काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी के 9 साल कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है। क्या लग रहा है 9 सालों में जो वादे किए थे वो जमीन पे उतरे? मोदी जी की छवि कह रही कि अभी वो क्रेज बरकरार है या कुछ कमी आई या कुछ बढ़ोतरी हुई? क्या माहौल लग रहा है? नहीं, क्रेज तो बिल्कुल बरकरार है और बढ़ता ही जा रहा है क्रेज, क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम को सलाम है, जो काम करता है उसका क्रेज कभी घटता ही नहीं है। उन्होंने इतना काम देश के लिए किया है, वे कभी घटने वाला उनका है ही नहीं। उनका रोल तो बिल्कुल अदा करेंगे और आगे बढ़ता ही जा रहा है उनका क्रेज, मेरे कोई कमी नहीं है। बहुत काम किया है मोदी जी ने। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। लगातार कई बार ये विपक्ष लगातार उन्हें भी घेरता है। आपको क्या लग रहा है, अगर यूपी की बात करें तो योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए योगी जी का सरकार बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि गुंडों पे बिल्कुल लगाम लगा दी उन्होंने। कहीं भी गुंडा राज नहीं है। कानून की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर महिला हमारी कहीं पे जा रही है तो कुछ टच करने वाला नहीं है। किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं। कानून का राज सबसे अच्छा चल रहा है यूपी के अंदर, इसलिए योगी महाराज जी का बहुत अच्छा काम है। पहले क्या माहौल था कानून का? देखिए पहले तो माहौल कुछ सही नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। आप तो मीडिया से आप भी जानते होंगे कि पहले कितना गुंडा राज चलता था। अब गुंडा राज कहीं है ही नहीं, अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। बिल्कुल समाप्त हो गया, लगभग समाप्त ही हो गया है। और जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो आपके फिर जो थोड़ी आगे और टाइम है और समाप्त हो जाएगा। लगभग जनता मौका देने जा रही है योगी जी को भी और मोदी जी को भी। बिल्कुल मौका देगी जनता, क्योंकि जो आदमी काम कर रहा है तो उसे सलाम करना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए, जो चाहे कोई भी हो काम करने वाला। योगी जी ने भी काम किया है और मोदी जी ने भी काम किया है और मुझे लगता है कि इन्हीं की सरकार आएगी, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। जो काम करने वालों को उनके साथ रहती है जनता। देखिए इस बार का जो लोकसभा चुनाव है ये कांटे की टक्कर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 28 दलों का जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन है। क्या लग रहा है इस बार पलड़ा हावी रहेगा? विपक्ष का स्थिति मजबूत है विपक्ष की? भैया काम को सलाम है। मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, उसका रिजल्ट सामने आएगा, आ रहा है। और आने वाले अगर 5 साल मोदी और योगी जी को मिल जाते हैं तो और क्रेज़ बढ़ेगा। और ये विपक्ष की, तो विपक्ष तो अपना काम पूरा करेगा, जो उसको करना वो तो करेगा, उसमें कमज़ोरी तो है नहीं। लेकिन ऐसा है कि भाजपा सरकार जो है वो सही चल रही है और अपना काम सही हिसाब से चल रही है लेके। इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। देवबंद की जनता उनके साथ है, उन्हें वोट दिया है, उन्हें वोट देंगे।
अच्छा, 9 साल पूरे हो गए, 9 सालों में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या काम हो गया? बहुत सारे काम हुए हैं भाई। रोड पर हम 4:30-5 बजे मंडी अपना काम करने जाते हैं, कोई लेडीज़ बाहर दिखती नहीं थी। अच्छा, अब लेडीज़ भी बाहर जाती है। घर में रात हो, सुबह हो, शाम हो, तो बिना ताले लगाए भी आदमी रह सकता है। अच्छा, राशन भी फुल मिल रहा है। बताओ, राशन सबको मिल रहा है। ये भेदभाव नहीं हो रहा राशन में? नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा। भेदभाव करते हैं डीलर लोग, करते हैं थोड़ा बहुत जो करते हैं वो। अगर कोई शिकायत वहाँ तक पहुँचाए तो वो भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। डीलर किस बेसिस पे करते हैं? ये धर्म के बेसिस पे करते हैं? धर्म के बेसिस पे तो नहीं करते, लेकिन इतना सो है कि ये लोग 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही मना करने लगते हैं कि मैंने भाई राशन ख़त्म हो गया है। वो उनकी मतलब चोरी के लिए करते हैं? वो धर्म के नाम पे कोई चीज़ नहीं हो रही है। धर्म के लिए तो ऐसी चीज़ है कि अभी बताओ, नमाज भी पढ़ी जा रही है, सभी काम हो रहे हैं और आपस में प्यार से भी रह रहे हैं। अच्छा, विपक्ष ये बड़ा आरोप लगाता है, बार बार कहता है कि यूपी में योगी राज और ऐसा राज है कि मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है। चाहे पानी मिलना हो, चाहे बिजली मिलनी हो, चाहे राशन मिलना हो, हर किसी में भेदभाव हो रहा है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर कोई नंबर 2 की लाइट जलाएगा तो वो सबके लिए है कि उसका कनेक्शन काटे, या फिर ये सब। ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान ने तार लगा रखा तो उसी को जो है पनिश किया जाएगा। पनिश तो हर लोगों को किया जा रहा है। जो नंबर 2 का काम करे सब पनिशमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान है किसकी लाइट काट दो या बिजली काट दो। जहाँ कर्मचारी को या जहाँ बिजली के जो विभाग के जो अफसर हैं वो बिना उसके धर्म के और बिना उसके काम कर रहे हैं कि जो मान लो लाइट जला रखी किसी ने नंबर 2 के, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका सब तार भी कट रहा है, सब काम कर रहा है। अच्छा, योगी जी रिपीट कर पाएंगे? मतलब माहौल है? माहौल भी है, योगी जी के साथ हम सब हैं। योगी जी जो है काम अच्छा कर रहे हैं। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आदमी करने से पहले सोचता है कि ये मैं जुर्म करूं कि ना करूं। अच्छा, डंडा पहले ऐसा नहीं था। पहले तो जो भी कुछ था वो तुम्हें पता है सबको। लेकिन अब तो योगी जी ने ऐसा काम कर दिया कि एक बार अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा। अब हम यहाँ अड्डे के रहने वाले हैं, सब मजदूर आदमी है, हमारी ठेली ठेला सब यहीं खड़े रहते। पहले नुकसान होता था, अब कोई नुकसान नहीं होता। अब हम अपना खुलेआम छोड़ के चले, अब हम अपना काम छोड़ के यहाँ आए हुए, कोई ऐसा नहीं है कुछ हो जाएगा। क्या बात? और किसके लिए आए? सिर्फ योगी जी के लिए आए। तो हम तो इस सरकार के पक्ष में हैं। अच्छा, अभी चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर होने वाले, लग रहा है कि मोदी जी के मुकाबला कोई विपक्ष में कर सकता है? कोई ऐसा बड़ा चेहरा है विपक्ष? देखो, विपक्ष हो तो विपक्ष तो अपना दावा करेगा। जी बिल्कुल है जी। सपोज करो कि हम आसपास में जाएं, हम काम कर रहे हैं कोई, तो मैं अपना दावा करूंगा, वो अपना दावा करेंगे। लेकिन मजबूत स्थिति जो है योगी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। 100 के 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और आने वाले और 5 साल में इतना काम करके दिखाएगी कि लोग विपक्ष को भूल ही जाएंगे। लेकिन ये तो मिलके कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे, आरएसएस को, तमाम जो जड़ है वही खत्म कर देंगे। अरे भाई साहब, ऐसा कहीं हुआ है क्या? उखाड़ के फेंक देंगे? अब ये तो पहले भी कह रहे थे कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उखाड़ के फेंकने के लिए तो पहले तो बात है, उखाड़ के फेंकने की तो बात बहुत दूर की बात है, वो पास ही नहीं लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं, पास ही नहीं लगेंगे? चाचा क्या नाम हुआ आपका? हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? ठीक है माहौल। ये उखाड़ के फेंकने की बात कर रहा है विपक्ष की, मोदी को उखाड़ तो करेगा ही, वो तो चटपटी बात नहीं करने के तो मजा किस तरह आएगा। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी भी, योगी जी भी काम कर रहे हैं बढ़िया, साथ है इनकी पब्लिक। भेदभाव नहीं हो रहा क्या? कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मकान हमारे ज़्यादा बने अच्छा, और तो भेदभाव कहाँ से हो गया? फिर हमारे मकान ज़्यादा किस तरह बने थे? राशन भी बराबर मिल रहा, हमें तो भेदभाव लगता नहीं। ये तो सब विपक्ष चटपटी बात करता है। एक बात और कहना चाहूँगा, सिर्फ राशन के लिए कहना चाहूँगा। राशन वाले अगर योगी जी तक मेरी बात पहुँचे तो राशन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। वो राशन पूरा देते हैं योगी जी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि 2 दिन बाद, और कभी मान लो हाँ, कभी किसी वजह से लेके कि लाइन में लगो, कभी राशन कार्ड रख लिए, कभी साइन करवा, मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं, ये टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब कोई सुविधा ऐसी नहीं दे रखी। अगर मान लो मैं राशन लेने गया, मैं अगर 500 रुपये का राशन ला रहा हूँ तो मेरा 500 रुपये का मजदूरी का काम भी खत्म हो रहा है ना। लेकिन वो कुछ ऐसा करें कि जिससे टाइम कम लगे, काम सबके हों। सबके हो, बिल्कुल ये बात जरूर पहुंचाएंगे। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी आजकल बड़ा आक्रामक हो गए, कह रहे हैं कि मैंने पुराने वाले राहुल गांधी को मार दे, नया वाला राहुल गांधी है, भारी पड़ेगा नया वाला राहुल गांधी? नहीं पढ़ना है, नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। वो जो बड़ा एकदम से एक्टिव हो गए, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी बड़े ही बन जा रहे हैं, अब कह रहे हैं पीएम भी बन जाएंगे। तो चटपटी बात करते हैं, पहले से होता है ऐसा तो, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ने का।
इसी तरह चलता रहेगा, अब कभी नहीं का नंबर आएगा। लेकिन ये कभी एकदम से कूली बन जाते हैं, कभी एकदम से बड़े ही बन जाते हैं, तो अब कह रहे पीएम भी बन जाएंगे ऐसे? भैया जी नाटकबाज लोग हैं ये, ठीक है ना, स्टेज पे आके अपना नाटक दिखा देते हैं, चले जाते हैं। और ये नाटक मोदी जी और योगी जी चलने नहीं देंगे, अच्छा, नहीं चलने देंगे। ये ड्रामा हो रहा है चुनाव से पहले। बहुत बड़ा ड्रामा है ये। पैदल चलना, यात्रा करनी, ये करना, वो करना। अगर वो अपनी रथ यात्रा निकालते हैं तो उसको क्राइम बोल देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? एक सेकंड, हाँ नहीं कर रहे बात? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, क्या ये राहुल गांधी अब तो एक्टिव हो गए हैं ना, अब तो एकदम से कूली बन जा रहे हैं, बड़े ही बन जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कह रहे जारी है, तो ये माहौल बना रहे जनता के बीच में जाकर, क्या माहौल है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई माहौल वो नहीं है। माहौल तो जनता को सब पता है, जनता जानती है, सब जानती है। इनसे बात कीजिए हमारे भाई साहब से। हाँ, क्या लग रहा है, राहुल गांधी की इमेज कुछ सुधरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पता है। ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, इमेज क्या सुधरेगी? पॉलिटिकली मैच्योर हो गए, समझदार हो गए अब। क्यों, पहले भी ना समझते क्या, मैं बच्चे थे? अरे वैसे खुद कह रहे हैं कि पुराने वाले राहुल गांधी को मार दिया, नया वाला राहुल गांधी। नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं लोग, क्या सब बता देंगे। 2024 आएगा ना तो सब पता चल जाएगा। तो खामखा की बात होती है कि राहुल गांधी एक्टिव हो गए या नहीं हो गए। 2024 में दिखा देंगे, फिर संपूर्ण से भाजपा की सरकार आ रही है। सरकार आ रही है, बिल्कुल पहले से ज़्यादा आ रही है सीटें। लेकिन ये अब जनता के बीच में जा रहे हैं ना राहुल गांधी। यहाँ आनंद विहार में अपने सर पर सूटकेस लेके जाना, कह रहा है देखिए हम जनता के बीच में कुली भाइयों को समझ रहे हैं, कभी जो है कारपेंटर बन गए, बढ़ाई बन गए, बड़े हम जनता को समझ रहे हैं, कभी यात्रा कर रहे, ट्रेन से घूम रहे, कह रहे जनता को समझ भाई रहे हैं। साहब, इससे कुछ भी नहीं होगा। जनता को विकास चाहिए और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैं अपने शहर की बात बताता हूँ। यहाँ हमारे शहर में 600-700 के लगभग जो पिछली योजना थी उसमें मुसलमान भाइयों के मकान बने हैं। इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आप रात को 12 बजे 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लेके चले जाओ, आपको कोई टच नहीं करने का। जी, राशन फ्री मिल रहा है, आयुष्मान भारत की योजना चला रखी है, लाडली बिटिया की योजना चला रखी है, एक से एक योजना चला रखी है। और पब्लिक को काम और विकास चाहिए।